हेलो बच्चों। एग्ज़ाम देने के बाद थोड़ा बहुत रिलैक्स फील हुआ होगा सभी स्टूडेंट को। और बच्चों, आप सभी को पता है आप एग्ज़ाम में क्या करके आए हो, कितने अटैम्प्ट आपने सही किए, कितने आपने रॉन्ग अटैम्प्ट किए, कितने में आपने तुक्के मारे, वो सब आपको पता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला है सब कुछ, उसमें आप एक बार वोटिंग कर देना। और कमेंट में भी जितना आपको पता है कि मैंने इतने क्वेश्चन किए और मेरे इतने सही हो सकते हैं और इतने मेरे गलत हो सकते हैं, वो भी आप कमेंट कर देना। क्योंकि बच्चों, आंसर की के बाद रिवाइज वीडियो आएगी और इस वीडियो में वो सारी चीज़ एनालाइज होगी, क्योंकि उस टाइम आपके हाथ में आपका रिजल्ट होगा। लेकिन एलडीसी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एलडीसी की कट ऑफ के बारे में। एलडीसी की कट ऑफ क्या रहेगी बच्चों? आपका 27 जून को जो एग्जाम हुआ था, इसमें आपकी 2 शिफ्ट लगी थी, आफ्टरनून और इवनिंग शिफ्ट। और 28 जून को भी आपका एग्जाम हुआ था, इसमें आपकी ओनली 1 शिफ्ट लगी थी, मॉर्निंग शिफ्ट। टोटल यहाँ पे 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ था और 3 शिफ्ट ऑल ओवर इंडिया में लगी थी। ऑलमोस्ट बच्चे यहाँ पे फॉर्म के डिटेल हम बता नहीं सकते कि कितने एप्लीकेशन फॉर्म आए थे, क्योंकि बहुत सारे एब्सेंट भी हुए थे। ऑलमोस्ट 50 to 60 70,000 ऑलमोस्ट फॉर्म मेरी काउंटिंग के हिसाब से यहाँ पे लग सकते हैं। क्योंकि जो लेबोरेटरी अटेंडेंट में मैंने फॉर्म बताया है वो लमसम उतने हैं। वो फॉर्म कम क्यों है उसका रीजन है क्योंकि उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एक स्पेशल करेक्टर दिया हुआ था, जो भी क्राइटेरिया रहता है वो दिया हुआ था। लेकिन एलडीसी के एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने भरा, नॉर्मल 12th पास यहाँ पे मांगा था और कोई भी स्पेशल क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं मांगा था, तो इसलिए इसके फॉर्म यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे आपको। और सभी स्टूडेंट से जो पूछा है, मतलब ग्रुप में भी सभी स्टूडेंट ने किया है, जीके जो थी नॉर्मल थी। और बच्चों, जो बाकी सभी एग्जाम था, जो पूरा एग्जाम था एक्सेप्ट जीके, वो यहाँ पे मॉडरेट था। यानी मैथ भी हार्ड था, हिंदी भी हार्ड थी, कंप्यूटर साइंस भी हार्ड था, इंग्लिश भी हार्ड थी। और बच्चों, यहाँ पे सभी चीज़ें यहाँ पे जो है वो मॉडरेट था। हालांकि मॉडरेट और नॉर्मल कुछ होता नहीं है, जो आपने पढ़ा है, अगर आप पढ़ के गए हो, वो बच्चा लमसम स्कोर तो करके आया होगा, उसका सिलेक्शन भी होगा जो पढ़ के गया है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, हवा में तीर चलाओगे तो कहीं ना कहीं नीचे गिर जाओगे, कुछ बेनिफिट नहीं है हवा में तीर मारने का। ठीक है बच्चों, कट ऑफ के बारे में आते हैं। देखो बच्चों, टोटल 99 पोस्ट है और करीबन 99 पोस्ट है। ट्रेड टेस्ट होगा, टाइपिंग होगी, टाइपिंग सभी बच्चों को पता है, इंग्लिश में टाइपिंग होगी। और जिन बच्चों ने इतना स्कोर किया हुआ है ना, मेरी आपको रिटर्न गारंटी है भाई, सिलेक्शन पक्का है। देखो, इसमें जो भी एग्जाम हुआ है, यानी पेपर 1 तो हुआ है आपका, जो पेपर 1 आपका हुआ है, वो जो लेवल है, लेवल में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। उसका एक रीजन है, बेशक आपका एमटीएस का फॉर्म हो, बेशक आपका एलडीसी का फॉर्म हो, बेशक आपका लैब अटेंडेंट का फॉर्म हो, चेंजेस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रिक्रूटर को पता है सारी चीजें कि आपने एमटीएस का फॉर्म भरा है तो आपका क्वालिफिकेशन नॉर्मल 12th या ग्रेजुएशन होगा। आपने एलडीसी का भी फॉर्म भरा है, आपका क्वालिफिकेशन नॉर्मल ग्रेजुएशन या 12th तो होना ही होना है, उनको सब पता है। तो लेवल जो रहेगा वो हाई रहेगा। और एनटीए का लेवल का रिकॉर्ड जो रहा है ना आज तक, वो नॉर्मल एग्जाम से, यानी एसएससी का एग्जाम ले लो या फिर आप किसी दूसरी गवर्नमेंट का एग्जाम ले लो, वो सबका हाई लेवल रहा है। तो इसकी जो कट ऑफ है हमेशा लो ही रहते हैं, क्योंकि एग्जाम लेवल इनका हाई रहता है। तो बच्चों, एग्जाम में मिनिमम कम से कम 60 क्वेश्चन तो आपको करने ही है जनरल वालों को। ठीक है, 60 क्वेश्चन नहीं करोगे, 60 क्वेश्चन सही नहीं है आपके, तो एग्जाम से बाहर हो जाओगे, वो सभी आपको पता है। क्योंकि 150 क्वेश्चंस में से जो अगर आपके 60% क्वेश्चन निकालो तो करीबन 40% क्वेश्चन निकालो, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 40% पे है, मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेके आने हैं। तो करीबन 60 क्वेश्चन आपके बैठते हैं और 60 क्वेश्चन में करीबन 10% स्टूडेंट बाहर हो जाएगा। और बाकी आप सभी को पता है, सबके सेंटर इधर उधर थे तो एब्सेंट भी रहे होंगे। लेकिन एलडीसी में जो एब्सेंट की रेशियो है वो मेरे हिसाब से 30% रेशियो यहाँ पे रहेगी, क्योंकि एलडीसी का जो स्टूडेंट है वो ऑल ओवर इंडिया से, कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं रखा गया था, तो सबने फॉर्म भरा है। ऑलमोस्ट जो है नियरेस्ट सेंटर भी पड़े हैं, दूर सेंटर भी पड़े हैं। हालांकि खर्चे को लेके जो है एनटी ने दूर सेंटर दिए, क्योंकि जो बिहार से स्टूडेंट नोएडा आ रहा है
अपना MTS या LDC का एग्जाम दिया है जिन स्टूडेंट ने, उसका रीजन है सेंटर तो बिहार में पड़ा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट की सीट कैपेसिटी ना होने के कारण जो है, क्योंकि वो अलग से उन स्टूडेंट को सेंटर तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ वो उनका जो सेंटर है वो दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो हालांकि इन्होंने जो है दूर दूर सेंटर दिए, उनका वही जाने क्या रीजन है। अभी हम अपने कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा कट ऑफ क्या रहेगा। देखो 99 पोस्ट के लिए कम से कम जो है 1000 स्टूडेंट तो बुलाएगा, हो सकता है 2000 स्टूडेंट भी आए। यार होता है ऐसा, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि देखो मार्क्स कभी भी आपके हैंड स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सपोज करो यार छोड़ो 150 ही क्वेश्चन सही करेगा, तो क्या गारंटी वो टाइपिंग में अच्छा स्कोर कर लेगा? भाई टाइपिंग में भी तो फेल कर सकता है। तो मार्क्स कभी भी आपके मतलब डिसाइड नहीं करेंगे कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है, तो इसलिए उनको भी पता है कैसे कट ऑफ देनी है, कैसे कट ऑफ नहीं देनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट होंगे। तो कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो जर्नल की कट ऑफ है, जैसे कि मैंने बताया नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा पेयर था, तो जर्नल की कट ऑफ 122 नंबर से लेके 122 से लेके 127 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है 122 क्वेश्चन से लेके 127 क्वेश्चन अगर आपके सही अटेम्प्ट है तो कहीं ना कहीं चांस है। और बच्चों अब बात करेंगे ओबीसी की। ओबीसी में कम से कम 115 से लेके 120 क्वेश्चन सही है तो आपका चांस बनता है। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करेंगे, 109 से लेके 113 क्वेश्चन सही है तो चांस है। एससी की बात करेंगे 100 से लेके 105 क्वेश्चन सही है तो बात बन जाएगी। और बच्चों यहाँ पे एसटी की बात करेंगे, एसटी में 93 से लेके 97 क्वेश्चन सही है तो आपकी बात बन जाएगी। बात इसलिए बनेगी, रीजन ये इसलिए है क्योंकि आप सभी बोलोगे यहाँ पे कि कट ऑफ आपने हाई बताई। हाई जाने का रीजन ये है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा अपेयर हुआ है और बच्चों दूर दूर से भी स्टूडेंट आ रहा है। जिन स्टूडेंट से मैं कनेक्ट हुआ हूँ और सारा रीजन बताया, क्योंकि एग्जाम अब स्टूडेंट नहीं छोड़ रहा है, ठीक है, एग्जाम नहीं छोड़ रहा है कुछ भी हो, और स्टूडेंट बन चुका है भूखा शेर। और ये थोड़ा ना कि जो LDC की वैकेंसीज यहाँ है, इवन वो बहुत वैकेंसीज को अपेयर हो चुका होगा, ठीक है, और वो मतलब 3-4 साल से एग्जाम ही दे रहा होगा, तो बच्चे यहाँ पे बहुत क्वेश्चन करके आए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा की है। तो बच्चों ये रहने वाली है आपकी कट ऑफ। बाकी आंसर की के बाद जब आपके हाथ में आपकी आंसर की होगी उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।